ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फलती फूलती हुई डाली देखी। प्रेम प्रहलाद को भी गिरी से बचा लेता है। प्रेम प्रहलाद को भी गिरी से बचा लेता है। और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना लेता है। और प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। भगवान प्रेम से आते हैं माई बाप। क्या करें महाराज, प्रेम करिए। किसको? भगवान को ना। जिनके साथ घरवा में रहते हैं पहले उनको प्रेम करिए। जो घर वालों को प्रेम नहीं कर पा रहा है भगवान को खाक प्रेम करेगा? अपने भाई से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और भरत चरित की कथा में बैठ के आंसू बहा रहे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हमारा प्रेम बढ़े, तब भगवान में बढ़ेगा। बाबा कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद न जिनके आदि का पता लगा पाए, प्रारंभ का न जिनके अंत का पता लगा। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही परम ब्रह्म भगवान महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, जो भक्तों के भगवान हैं। देवी ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके काशी में मरने वाले जंतु को, मनुष्य नहीं जंतु अवलोकी। काशी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, तो मरते समय उस मच्छर के भी कान में जाकर शंकर जी राम कह के और उस जीव को मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। इसलिए काशी का कौवा भी काशी का त्याग नहीं करता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं विसो की। जिसके नाम के बल से मैं उसको मुक्त करता हूं। देवी ये मेरे वही राम है जो बरबस राम जी का नाम ले ले। बरबस, बरबस समझ रहे हैं ना, बिना मन से। अभी मैं आ रहा था लिफ्ट में, तो आदरणीय सुभाष भैया एक दोहा सुना रहे थे हमको। मैं आपको सत्य बताऊं, अपने जीवन में सामान्य व्यवहार में रहने वाले मनुष्य के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में, जो स्मरण शक्ति मैंने सुभाष भैया की देखी, ऐसी स्मरण शक्ति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कितनी पुरानी पुरानी बातें, कविताएं इनको याद है। जब मुझे मिलते हैं तो सुनाते हैं। तो आते आते लिफ्ट में एक दोहा बताएं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। आगे हाँ, हम भुला गए। भैया बोले तो मैं सुना, मुझे स्मरण में आ गया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। खेत पड़त ते उपजे उल्टो सीधो बीज। खेत में बीज डालते हैं तो कोई एक एक बीज सीधा डालता है क्या? फेंक दो, उल्टा हो सीधा हो जम जाएगा। साथ में गाने में तो बहुत मजा आता है। कहने का अर्थ है माई बाप, भगवान का नाम जैसे लीजिए, भाय कुभाय अनख नाम जपत मंगल दिसि दस
बहुत बड़ा नास्तिक था वो, परम नास्तिक। अब पिताजी उतने बड़े भगत थे, पिता को पुत्र की चिंता रहती थी, इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन गुरुजी आए तो पिता रोने लगा कि गुरुजी बच्चे का उद्धार कैसे होगा। बोले बुलाओ बेटे को बुलाओ। गया, खड़ा रहा। पिताजी बोले प्रणाम करो। आप ही कर लिए ना, बहुत है, काम बताओ। गुरुजी बोला चलो प्रणाम मत करो, राम बोलो। बोला आज तक नहीं बोला, राम बोलो। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं, बोल राम। नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोला ना नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। हो गया बोला ना, बोला ना। तो कहां बोला, अभी बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, राम बोला ना। बोला इससे क्या होगा, इस एक बार बोलने से क्या होगा। बोले बेटा इसी से तेरा उद्धार होगा। जा तू जब मरेगा ना तो नरक तो तेरा फाइनल है, नरक में जाना है। लेकिन जब तुझे नरक भेजने लगे ना तो कहना ऊपर यमराज से कि मैंने एक बार राम बोला था, एक बार। तो पहले एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए, उसके बाद नरक भेजिए। ये बात उसने याद कर ली। मरा गया, उसके जीवन का बैलेंस शीट बना और रिपोर्ट लिखा गया कि इसको रौरव नरक में भेजा जाए। तो उसने कहा देखिए नरक भेज रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे बोल दिए, चित्रगुप्त को कहा, आप कैसे बोल दिए कि मैंने कभी भजन नहीं किया, एक बार राम बोला हूं। यमराज बोले चेक करो, फिर से चेक करो, देखो बोला है। तो देखे, बोले प्रभु एक बार बोला लेकिन बिना मन से बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, मन से चाहे बिना मन से बोला हूं ना। तो यमराज बोले क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं, एक बार राम कहने का जो फल है वो दीजिए पहले, फिर नरक भेजिए। बोले बेटा तुमको तो नरक जाना पड़ेगा, हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको। तो गुरु जी कहते अपने मत मांगना, उनके ऊपर छोड़ देना, आपको जो उचित लगे दीजिए। बोला अब हमको क्या मालूम एक बार राम कहने का क्या फल है, आपको जो उचित लगे दीजिए। अब यमराज पड़े चक्कर में, भाई एक बार राम कहने का क्या फल है। जब बात समझ में नहीं आई तो उसको लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। देखिए ब्रह्मधाम की एंट्री मिल गई उसको। ब्रह्मधाम पहुंचा यमराज के साथ। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि इसने एक बार बिना मतलब से मन क्रोध में लिया है, बिना, हम जानते हैं सच्चाई इसकी, फंसा के रखा है हम लोगों को। एक बार बिना मन से राम बोला है और कहता उसका फल दीजिए। ब्रह्मा जी क्या फल है उसका। अब ब्रह्मा जी बोले जो नाम लेता होगा उसको मालूम होगा, हमको तो मालूम नहीं। कौन लेता है, शंकर भगवान, कैलाश जाइए। यमराज बोले आप भी आइए। अब ब्रह्मा जी यमराज उसको लेकर गए कैलाश बाबा के पास। जाकर इन लोगों ने बात रखी, बाबा एक बार राम कहने का क्या फल है। शंकर भगवान बोले हम केवल लेते हैं, फल वाल हमको नहीं मालूम। अब ये कहे कि जब तक फल नहीं लूंगा तब तक नरक नहीं जाऊंगा। तो अंत में निर्णय हुआ कि भाई जिसका नाम है उसी से चलकर पूछा जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज तीनों लोग भगवान के धाम साकेत चले गए। देखिए पहुंचा भगवान के धाम, वो साकेत गए। सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, आपका एक बार बिना मन से लिया है प्रभु, प्रेम से नहीं लिया है, आप इसकी भोली सूरत में मत जाइएगा। बिना मतलब में नाम ले लिया है, बिना मन से, और कहता है कि फल दो एक बार राम कहने का, फिर नरक भेजो। भगवान मुस्कुराए, उसका इतनी किधर आओ। तो उसको बुलाकर राम जी अपनी गोद में बिठाए उस बच्चे को, और ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज जी से कहे कि आप लोग जाइए। बोले कहां जाए प्रभु, आपने तो बताया नहीं क्या फल है। भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को, है? ये दिख नहीं रहा है, इसको मेरी गोद की प्राप्ति हो गई। अब इससे अधिक फल संसार और जीवन में क्या किसी को प्राप्त होगा। ये एक बार राम कहने का फल है। शंकर जी कहते हैं देवी जो बरबस होकर विवश होकर भी भगवान का नाम ले ले, उस